गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धगुरुत्रयं बलविक्रम मंडलम वीणाष्टविश्रेष्ठोपम वीरावली पंचकम श्रीमन्माणि मंत्रा सहितं वंदे गुरु। हम परम पूज्य सदगुरु जी स्वामी कृष्णानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज का यह कष्ट निवारण श्री कृष्ण योगेश्वर साधना शिविर है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज के दिन भी सुदामा के कष्ट श्री कृष्ण ने निवारण किए थे, जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहने वाले सुदामा जो जीवन में कृष्ण कृष्ण कहते रहे और अपने जीवन में कृष्ण की तपस्या की, कृष्ण का जप किया। ऐसे श्री कृष्ण का जप करने वाले जिनको घर वालों ने सुदामा को गालियां दी, कहा कि तू कृष्ण कहने से क्या होता है, पैसा आता है क्या, दरिद्र का अनुभव कर रहे हो। वहां उसी राज्य में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा तू उस कृष्ण को छोड़ मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे सारी संपत्ति दूंगा। लेकिन सुदामा ने ये बात नहीं मानी और कहा कि मेरे को एक ही आराध्य है, कृष्ण है, और उसी कृष्ण को मैं उसी कृष्ण का स्मरण करूंगा। और आज के दिन ही सुदामा को कृष्ण के भेद के साथ कृष्ण ने उनको उनके लिए हुए छोटे से पोहा चावल खाकर सारी संपदाओं को प्रदान की थी। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सद्गुरुओं के गुरु जिनको कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है, ऐसे कृष्ण के स्मरण में आज सब यहाँ आए हैं। आप सभी को एक बात कहता हूँ कि जब आपको कष्ट आए तो आप कृष्ण को स्मरण करें। आप पूर्ण भागवत पढ़ लो कहीं भी, कृष्ण को जिसने भी पुकारा कृष्ण ने उनकी सहायता की। आज ने इस कलयुग में भी हमने देखा है, भगवान विठलेश्वर जब गए संत सखुबाई, इसके नाम से सखुबाई के नाम से कहते हैं, उस भक्त के लिए उन्होंने सखुबाई का वेश धारण कर, प्रतिका वेश धारण कर पंडरी की वारी करने के लिए सखुबाई के घर में उनके शास्त्र की सेवा की। ऐसे ही श्री कृष्ण थे। संत ज्ञानेश्वर, संत सखुबाई, चोखा, माँ गोरा, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वो हस्तियां थी जिन्होंने कृष्ण के साथ बहुत प्रेम किया, कृष्ण को स्मरण किया। कितने ही कष्टों का निवारण उनके कारण से हुआ। एक बार इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने पास नारद महामुनि के साथ बैठे थे, तो नारद महामुनि को ये प्रश्न किया गया कि भगवान कृष्ण, संसार में तो बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पाप भी करते हैं और उसका उस कर्म का फल भी अनुभव करते हैं, कष्ट भी अनुभव करते हैं। लेकिन मानव जन्म लेता है तो कष्ट का पाना जरूरी है, उसके कर्म में गलतियां होना जरूरी है और उसको कष्ट तो अनुभव करना पड़ता है। तो ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके कारण सारे पाप भूल जाते हैं और हम एक श्रेष्ठता के साथ हमारे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा कोई एक धर्म हो, एक साधना हो, एक पूजा हो, तो हमें बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बात मैंने गीता में अर्जुन को बता दी कि जब कोई तेरी सहायता, अर्जुन कह रहा था कि हे कृष्ण तुम कहाँ लेके आए, किसके साथ युद्ध करवा रहे हो। एक मेरे पितामह भीष्म है, दूसरे द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, कर्ण है, भाई है, इन सभी को मारकर मैं राज्य भी कमाऊंगा, तो ये राज्य मुझे किस लिए चाहिए। ऐसा राज्य जो सब मेरे लोगों को मारकर, और आप ही कहते हो गुरु को मारना पाप है, पितामह को मारना पाप है, इन सभी स्वजनों को मारना पाप है, क्या केवल मेरे स्वार्थ के लिए मैं इनको मार। कृष्ण मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और उन्होंने अपने भान धनुष रख दिए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश करके कहा था कि हे अर्जुन तू सुन मेरी बात, इस संसार में जैसे को तैसा, मेरे साथ कोई प्रेम करता है तो मैं इसके साथ प्रेम करता हूँ, मेरे साथ कोई दुश्मनी करता है तो मैं उससे ज्यादा दुश्मन हूँ, मेरे साथ मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके लिए देवता हूँ, मेरे लिए मेरी शिष्य समझता है तो मैं इसके लिए गुरु हूँ। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ, जहां सभी लोग हार जाते हैं, सारे कष्टों का निवारण नहीं होता। और तू कभी धर्म की बात करता है तो एक बात याद रख, धर्म तो मेरे पास है, धर्म मेरे पास है और मैं ये कहता हूँ कर। मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस भीष्म ने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्यों सर झुकाकर बैठे हुए थे, क्यों उन्होंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की।
यही द्रोण तुम्हारे गुरु, क्यों द्रौपदी की रक्षा नहीं की, क्यों अन्याय के साथ मैंने कहा था, भीष्म कर्ण आदि सब बैठे थे वहां, लेकिन द्रौपदी के चीर हटने के लिए नहीं है, ये क्या अधर्म नहीं है? इस अधर्म को कैसे मैं अधर्म का नाश अधर्म के साथ ही करूंगा। द्रौपदी मेरी सखी है, उसे वो मुझे सखा फेंकी है, और उसने प्रण किया था कि दुशासन को जब तक मारकर उसका कलेजे का रक्त मेरे सर मेरे बालों को नहीं लगाऊंगी तब तक चूड़ामणि नहीं बांधूंगी, और मैं मेरी सखी के लिए जहाँ उसको अन्याय हुआ था उस अन्याय के लिए मैं जरूर लड़ूंगा, और मैं इसलिए धोखा में मारना उसी के लिए आया हूँ। एक ही नहीं, मैंने उसी दुर्योधन को सिर्फ इतना दुर्योधन ने अन्याय करते हुए जुए में धर्मराज को हरा दिया था, तो उसके साथ राज्य नहीं मांगा, 5 गांव मांगे, आखिर में 5 घर में मांगा, तो उसने कहा सुई उसको जमीन में नहीं दूंगा, ये अन्याय था, उससे दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा हूँ। मैं जहाँ अन्याय और अधर्म होता है उस अधर्म को अधर्म के साथ ही मारता हूँ, अन्याय को अन्याय के साथ ही मारता हूँ, और प्रेम को प्रेम के साथ ही चलाता हूँ। इसलिए आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों को छोड़ दे, मामेकम शरणं व्रज, मुझे शरण आ जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसे कहने वाले सारे देवताओं में एक श्री कृष्ण ही थे जो ये बात कह सके, ये लोग ईश्वर थे। सारे धर्मों को तो छोड़ दे, सिर्फ मेरे शरण में आ जा, कोई धर्म मेरे सामने काम नहीं करता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जब यह प्रश्न किया गया कि पापों से छुटकारा कैसा किया जाए, हर एक आदमी किसी के पास जाओ, कोई कहता है तेरे ग्रह अच्छे नहीं है, कोई कहता है काम में तेरे पूर्वजन्म के दोष है, तेरे को पितृ दोष है, नवग्रह दोष है, ऐसे सारे दोषों को बताता है प्रभु। हे श्री कृष्ण तू बता क्या करना है। तब वहां सूर्य जी और स्वर्गादि ऋषि बैठे हुए थे, तो उन्होंने व्यास महर्षि के पुत्र सुखदेव जी को प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी, हम तो पापी भाई है, हमारे से पाप को छूटने वाला नहीं है, लेकिन ये पाप से छूटकर हम अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छा जीवन गुजारे। हम देखते हैं, हम कभी व्यापार के लिए धन कमाने के लिए जाते हैं तो दरिद्रता कुछ न कुछ हमारे साथ धन में व्यापार में हमें नुकसान होता है। शादी करने के लिए तो पत्नी अच्छी नहीं मिलती, कोई धर्म लेता है तो कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, घर में सुख शांति ही नहीं है। फिर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तब सुखदेव बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बुरी हुई कहानी को सुनाता हूँ, जो इससे पहले एक तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी के साम्राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव बहुत ही अच्छा धर्म से चलने वाला, सब काम करने वाला अच्छा था, और उसकी पत्नी के नाम था उसका धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसको उस पत्नी का कभी भी काम किसी का बुरा हो तो खुश होती थी, किसी को बुरा करना, किसी को चुगली करना, किसी को दोष देना, जो उसका काम था वो खुश होती थी, कंजूस थी, और ये ब्राह्मण में था दान आदि सब करता था। तो आई गई बात हुई, बहुत दिन तक लोगों ने देखा, लेकिन उनको पुत्र संतति नहीं हुई। पुत्र संतति नहीं हुई तो उस ब्राह्मण ने कहा इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, लेकिन पुत्र संतति नहीं हो रहे। तो एक दिन बहुत ही अपने जीवन से निराश होकर जंगल में चला गया, और जंगल में बैठकर कहने लगा कि ये जीवन किसके लिए, इतना पैसा मैंने कमाया है वो किसके लिए। और वो सोच रहा था कि अब मैं पानी में डूब मरूं या पानी में विष पीकर मर जाऊं, ऐसा सोच रहा था कि वहां से एक सन्यासी आए। सन्यासी बाबा आए और बोले, क्या ब्राह्मण यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? उसने कहा, बहुत तंग आ गया हूँ प्रभु कि मैं बहुत पूजा किया, दान धर्म सब कुछ किया, लेकिन मेरे घर में संतति नहीं हुई, पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं हुई, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, ऐसे जीवन को लेकर मैं क्या सुख से जीवन सकता हूँ, उससे मृत्यु भली है। तब सन्यासी कहते हैं कि ऐसा मत कर, तेरी पत्नी जब अच्छी नहीं है, तेरे काम का कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कर ले कि सन्यास ले ले। फिर वो ब्राह्मण कहता है कि वो सन्यास किस काम का? हमारे में तो कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे को पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ धर्म, उसके बाद काम, और उसके बाद मोक्ष में सन्यास का वानप्रस्थ सन्यास लेना है। बिना पुत्र के सन्यास लेना तो पाप कहलाया जाता है। प्रभु आप सन्यास की बात कैसे कर सकते हैं? मैं सन्यास कैसे हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, तू क्या चाहता है? मुझे मिले तो पुत्र मिले, नहीं तो मैं मर जाना चाहता हूँ। अब सन्यासी वहां बैठे बैठे बाबा ने कहा कि अब इसे ऐसा करें। उन्होंने कहा, तेरा नसीब तेरे साथ, देख मैं ये फल दे रहा हूँ, इस फल को लेकर तेरे पत्नी को खिला दे, 1 वर्ष में तेरे पुत्र जरूर होगा। उसने उस ब्राह्मण को फल दिया। वो ब्राह्मण आनंद के साथ घर में आया और अपनी धुंधली नाम की जो पत्नी थी उसको वो फल देने के लिए गया। फल लिया और कहा, तो ये फल खा ले, तुझे पुत्र प्राप्ति होगी।
वो तो बहुत बड़ी चालाक थी, बहुत बड़ी धूर्त थी। उसने कहा फल तो ले लिया, और जब पति ने पूछा शाम में कि फल खा लिए क्या, उसने झूठ बोला फल खा ली। और उसकी एक बहन थी उसके पास गई और बोली आज मेरा पति मूर्ख है, गर्भ करना, पेट इतना बड़ा बढ़ जाना, मेरे को खाना नहीं होगा, चलना नहीं होगा, मैं थक जाऊंगी, मैं पेट गर्भ भी नहीं चाहती, मेरे को पुत्र भी नहीं चाहिए, मैं कैसे समझे फल खाने के लिए। उसने कहा है मुझे तो, और बच्चा फिर छोटा होगा तो उसको पालना पोसना, उसके मूत्र वगैरह सबका करना मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी, मुझे गर्भ ही नहीं चाहिए, पुत्र ही नहीं चाहिए। लेकिन उसने जब कहा है धूर्त पुत्र ने फल खा लिया तो वो आनंद के साथ था। तो उसके बहन के साथ जब बात कर रही थी